6 जनसभाएं कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, 112 मौतें भोपाल के अंदर हुई, मौत का आंकड़ा सिर्फ 4 दिखाया गया। गुजरात के लोगों से यही प्रधानमंत्री हैं जो कहते थे आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, जहां कहीं भी रहूंगा एक पुकार लगाओगे, आपकी चीख नहीं निकलने पाएगी, मैं आपके बीच में हाजिर हो जाऊंगा। प्रधानमंत्री जी आप कहां हैं? आप बताइए, गुजरात की जनता आपसे पूछ रही है। आप बंगाल के चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। मैं वो भी बताना चाहता हूं कि इन्होंने कहा था गंगा मैया ने बुलाया है, और तब आज गंगा मैया के उस वाराणसी में क्या हालत है, यह है हरिश्चंद्र घाट की तस्वीर, यह है प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र की तस्वीर, यह है वो तस्वीर जहां के लोगों ने मोदी जी को लाखों वोटों से चुनाव जिताकर देश का प्रधानमंत्री बनाया। आज उस हरिश्चंद्र घाट पे बनारस में 125 लाशें बिछी हुई हैं, और देश का प्रधानमंत्री वाराणसी को अनाथ छोड़कर, देश को अनाथ छोड़कर, देश को आइसोलेशन में छोड़ के बंगाल के चुनाव में चुनावी रैली करने में लगा हुआ है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई हो नहीं सकती। देश के कई जिलों से खबरें आई, वाराणसी में 125 लाश हरिश्चंद्र घाट पे जलाई गई। वाराणसी के अंदर, कानपुर से खबरें आ रही हैं, वहां 1500 से ज्यादा केस, लखनऊ में लगभग 7000 केस। और ये तब है जब फर्जी आंकड़े दिए जा रहे हैं, ये तब है जब कोरोना की जांच में हेराफेरी हो रही है, ये तब है जब कोरोना की जांच सही नहीं दी जा रही है, तब 7-7 हजार ये रिपोर्ट पॉजिटिव निकल के आ रही है। पूरा उत्तर प्रदेश इस समय कोरोना की महामारी से जूझ रहा है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ से डरा देने वाली तस्वीरें आ रही हैं। अगर हम लोग इस मुसीबत की घड़ी में स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें तो स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से फेल हो गई है। शमशान की बात करें तो शमशान में लाशों की कतार लगी है। लाशें जलाने के लिए घंटों घंटे इंतजार करना पड़ रहा है, और अपने सारे गुनाह को छिपाने के लिए शमशान छिपाने की योजना सरकार चला रही है। और आज उत्तर प्रदेश में ऐसी स्थिति आ गई है जिसमें बहुत सारे वरिष्ठ अधिकारी भी इसकी चपेट में आ गए हैं। इसलिए एक विशेष ध्यान उत्तर प्रदेश की ओर देने की जरूरत है। अगर केंद्र की सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी, अगर केंद्र की सरकार उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की देखरेख नहीं करेगी, अगर उत्तर प्रदेश की इस आपदा की घड़ी में कोई मदद केंद्र से तत्काल नहीं होगी, तो आने वाले दिनों में बहुत ही भयानक स्थिति उत्तर प्रदेश में पैदा होने जा रही है, और हो चुकी है। मैं ये कहूंगा, आंकड़े छिपाने, लाशें छिपाने, शमशान छिपाने से समाधान नहीं होगा। ये आपदा है, ये महामारी है। हमें इस महामारी से, इस आपदा से जूझना पड़ेगा, इसका सामना करना पड़ेगा। इसको पीठ दिखा के भागने से काम नहीं चलेगा। मुझे मालूम है उत्तर प्रदेश के डीजीपी, लखनऊ के जिला अधिकारी सहित कई जिलों के जिला अधिकारी इस कोरोना की बीमारी की चपेट में आ गए हैं। मैं उन सबके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता आज जिस तरह से अस्पतालों में अपना दम तोड़ रही है,
उनके परिजन जिस तरह से रो के बिलख के इंजेक्शन के लिए, इलाज के लिए, ऑक्सीजन के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कल से पूरा दिन, पूरी रात तक फोन आते रहे। हमारे एक पार्टी के नेता हैं अंबेडकर नगर में, राजेंद्र वर्मा जी, उनकी पत्नी बिल्कुल मरणासन्न अवस्था में, उनके जिले के अंदर अंबेडकर नगर में जहां मेडिकल कॉलेज भी है, वहां पर भी कोरोना की जांच नहीं हो रही है। सीटी स्कैन में उनके फेफड़े की डैमेज होने की रिपोर्ट तो आ गई, लेकिन जब तक कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट नहीं आएगी, उनको मेडिकल कॉलेज में वेंटिलेटर नहीं मिल सकता, वेंटिलेटर नसीब नहीं हो सकता। कोरोना की जांच जिलों में नहीं हो रही है। जांच नहीं होगी तो कहीं किसी अस्पताल में इलाज नहीं हो सकता है। 3-3 दिनों तक ऑक्सीजन के, वेंटिलेटर के, कोरोना के इलाज के अभाव में उत्तर प्रदेश के जिले जिले में लोगों की मौत हो रही है, और सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार बेशर्मी की पराकाष्ठा देखिए कि उन मौत के आंकड़ों को छिपाने का काम कर रही है। मैं आपको दिखाता हूं, आपने लखनऊ का तो देखा होगा कि शमशान में लाशें जल रही हैं, 100 दिखाया जा रहा है सरकारी आंकड़ों में, 22-23। आज उत्तर प्रदेश के कई जिलों से खबरें आई। वाराणसी में 125 लाश हरिश्चंद्र घाट पे जलाई गई। वाराणसी के अंदर, कानपुर से खबरें आ रही हैं, वहां 1500 से ज्यादा केस, लखनऊ में लगभग 7000 केस। और ये तब है जब फर्जी आंकड़े दिए जा रहे हैं, ये तब है जब कोरोना की जांच में हेराफेरी हो रही है, ये तब है जब कोरोना की जांच सही नहीं दी जा रही है, तब 7-7 हजार ये रिपोर्ट पॉजिटिव निकल के आ रही है। लोगों की जिलों में चिताएं जल रही है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली अपने आप को भारतीय जनता पार्टी, उसके प्रधानमंत्री, उसके गृह मंत्री को चिंता हो रही है तो चुनाव की चिंता हो रही है। चिता जल रही है उसकी चिंता नहीं है, चुनाव की चिंता है, चुनाव की चिंता सता रही है। और मैं आपको आंकड़ों सहित बताना चाहता हूं, आज देश किस हालत में खड़ा है और प्रधानमंत्री जी कहां हैं। वोट मांगने में व्यस्त हैं। कहां है देश के प्रधानमंत्री, कहां है देश के गृह मंत्री? वोट मांगने में व्यस्त हैं। आप इस देश की जनता के साथ, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। एक एक करके मैं बताता हूं। आज पूरे देश में 1,75,000 से ज्यादा मौत कोरोना की महामारी से हो चुकी है। 1,75,000। और जिस देश में 1,75,000 लोगों की मौत हो चुकी है, और ये मैं सरकारी आंकड़े बता रहा हूं, ये हेराफेरी वाले भी इसमें तमाम आंकड़े हैं, यानी ये आंकड़ा सरकारी है। अगर इसको आप सच में देखेंगे तो ये आंकड़ा कई गुना, 10 गुना भी हो सकता है। 1,75,000 लोगों की इस देश में कोरोना की महामारी से मौत हो चुकी है। और देश के प्रधानमंत्री जब कोरोना का केस बढ़ रहा है, कोरोना की महामारी बढ़ रही है, कोरोना से लाशें बिछी हुई हैं शमशानों में, तो देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, मैं क्रमवार आपको बताना चाहता हूं। 6 अप्रैल को जब इस देश में
कोरोना के 96,982 केस आए, 446 लोगों की मृत्यु हो गई। प्रधानमंत्री जी बंगाल में रैली कर रहे थे, कूच बिहार में और हावड़ा में। 7 अप्रैल जब इस देश में 1,15,736 कोरोना के केस आए, 630 लोगों की जान चली गई। देश के गृह मंत्री बंगाल में 4 रैलियां कर रहे थे, सिंगूर में, दमजोर में, हावड़ा में, बेहला पूर्वा में, वेस्ट बंगाल के अंदर। 8 अप्रैल 2021 जब हिंदुस्तान में 1,26,789 कोरोना के केस आए, 685 लोगों की मौत हो गई। देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री रैली करने में व्यस्त थे। 9 अप्रैल 1,34,000 केस कोरोना के देश में आए, 780 लोगों की मौत हो गई। देश के गृह मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ साथ रोड शो और रैली कर रहे थे, डोर टू डोर मीटिंग कर रहे थे बंगाल के चुनाव में। 10 अप्रैल 1,45,000 केस देश के अंदर कोरोना के आए, 794 लोगों की मौत हुई सरकारी आंकड़ों में, और प्रधानमंत्री 2 रैली कर रहे थे बंगाल के अंदर। 11 अप्रैल 1,52,000 केस कोरोना के देश में आए, 839 लोगों की मौत हो गई। देश के गृह मंत्री बंगाल में 6 रैलियां कर रहे थे उस दिन, 6 रैलियां। 12 अप्रैल 1,68,000 केस कोरोना के देश में आए, 904 लोगों की मौत हो गई। देश के प्रधानमंत्री 3 रैली बंगाल में कर रहे थे, देश के गृह मंत्री 4 रैली बंगाल में कर रहे थे। 13 अप्रैल 1,61,000 लोगों को कोरोना ने अपने चपेट में लिया, 879 मौत हुई। देश के गृह मंत्री 4 रैली बंगाल में कर रहे थे। 14 अप्रैल 1,84,000 कोरोना के केस देश में आए, 1,000 से भी ज्यादा मौत का आंकड़ा पहुंच गया, 1,027 लोगों की मौत हो गई। 15 अप्रैल 2 लाख से ज्यादा केस आए, 1,038 लोगों की मौत हो गई। 16 अप्रैल 2,17,000 लोगों को कोरोना ने अपने चपेट में लिया, 1,185 लोगों की मौत हो गई। और देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री रैली करने में व्यस्त हैं बंगाल के अंदर। देश को आइसोलेशन में छोड़कर देश के प्रधानमंत्री जो लोगों से कहते हैं जान है तो जहान है, देश के प्रधानमंत्री जो कहते हैं तुम भी मास्क लगाओ खुद बचो और मैं भी मास्क लगाऊं अपने आप को भी बचाऊं और तुम्हें भी बचाऊं, जो लोग दूसरों को मास्क पहनने की, देश की जनता को मास्क पहनने की सलाह देते हैं, वो खुद कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, रैली पर रैली कर रहे हैं, चुनाव पे चुनाव वोट मांगने की होड़ में लगे हुए हैं। और आज ये प्रधानमंत्री जी का पोस्टर देश की जनता को चिढ़ा रहा है, देश की जनता का मजाक उड़ा रहा है। और ये पोस्टर है देश के गृह मंत्री का ये पोस्टर है। कल उन्होंने 4 रैलियां की बंगाल के अंदर और देश के प्रधानमंत्री इस समय रैली कर रहे हैं, 6 जनसभाएं। कोरोना के संक्रमण से देश करा रहा है और देश के प्रधानमंत्री 6 जनसभाएं कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, 112 मौतें भोपाल के अंदर हुई, मौत का आंकड़ा सिर्फ 4 दिखाया गया। गुजरात के लोगों से यही प्रधानमंत्री हैं जो कहते थे आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, जहां कहीं भी रहूंगा एक पुकार लगाओगे, आपकी चीख नहीं निकलने पाएगी, मैं आपके बीच में हाजिर हो जाऊंगा। प्रधानमंत्री जी आप कहां हैं? आप बताइए, गुजरात की जनता आपसे पूछ रही है। आप बंगाल के चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। मैं वो भी बताना चाहता हूं कि इन्होंने कहा था गंगा मैया ने बुलाया है,
और तब आज गंगा मैया के उस वाराणसी में क्या हालत है, यह है हरिश्चंद्र घाट की तस्वीर, यह है प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र की तस्वीर, यह है वो तस्वीर जहां के लोगों ने मोदी जी को लाखों वोटों से चुनाव जिताकर देश का प्रधानमंत्री बनाया। आज उस हरिश्चंद्र घाट पे बनारस में सवा सौ लाशें बिछी हुई हैं और देश का प्रधानमंत्री वाराणसी को अनाथ छोड़कर, देश को अनाथ छोड़कर, देश को आइसोलेशन में छोड़ के बंगाल के चुनाव में चुनावी रैली करने में लगा हुआ है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई हो नहीं सकती। और मैं ट्विटर और फेसबुक पर 2-2 रुपए के लिए ट्वीट करने वाले भारतीय जनता पार्टी के उन ट्विटरिया आर्मी के लोगों को मैं बताना चाहता हूं, बंद करो। तुम्हारे भी पड़ोस के लोग, तुम्हारे भी घर वाले इस कोरोना की महामारी के चपेट में आ रहे हैं। देश की चिंता करो, प्रधानमंत्री से सवाल पूछो, ऐसे संकट की घड़ी में देश को छोड़कर आप कैसे भाग सकते हैं बंगाल? कैसे चुनाव की चिंता कर सकते हैं आप? कैसे चिताओं की चिंता छोड़कर चुनाव की चिंता में प्रधानमंत्री जी आप अपने आप को व्यस्त कर सकते हैं? बताइए इस देश के लोगों को। हम जानना चाहते हैं आपसे, आपने क्या क्या वादे इस देश के लोगों से किए हैं और आज आप क्या कर रहे हैं, ये पूरा देश देख रहा है। गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, पूरा देश इस समय कोरोना से कराह रहा है। और आप अपने चुनाव की रैली की चिंता कर रहे हैं। आपके लोगों को जरा सी भी शर्म नहीं आती? आपके मंत्री कह रहे हैं लोगों का तो मरने का एक दिन निश्चित ही होता है, सब ऐसे ही मर जाएंगे। तो प्रधानमंत्री जी को यह बताना चाहिए कि पीएम केयर्स के नाम पर हजारों करोड़ रुपए आपने इकट्ठा किया, वो हजारों करोड़ कहां गया? वो पैसा किस काम में आपने लगाया? उस पैसे को आपने कहा था कि हम कोरोना की महामारी में लगाएंगे। उस पैसे को आपने कहा था कि हम इस देश में कोरोना से लड़ने का इंतजाम करेंगे। कहां है ऑक्सीजन बेड? कहां है वेंटिलेटर बेड? कहां है इस देश को कोरोना से बचाने की मुहिम? उस पीएम केयर्स की मैंने असलियत बताई थी, उससे 1100 वेंटिलेटर गए, जिसमें से 90-95% वेंटिलेटर खराब पड़े हुए हैं राजस्थान के अंदर। पीएम केयर्स में जो पैसा इस देश की जनता ने आपको दिया, बड़े बड़े पूंजीपतियों से आपने लिया, चीन की कंपनियों से आपने लिया, उस पैसे में भी दलाली और भ्रष्टाचार हुआ। वो पैसा भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। कोरोना पीएम केयर्स के नाम पर जो पैसा इकट्ठा किया गया, उसमें भी धांधली और घोटाला किया गया। उस पैसे का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी विधायकों को खरीदने और चुनाव को लड़ने में लगा रही है। आपने 10-10 करोड़ रुपए 2 साल की सांसद निधि काट ली सांसदों की, जो उनके क्षेत्र के विकास के लिए थी। वो 10-10 करोड़ रुपए कहां खर्च किया प्रधानमंत्री जी आपने? 8,000 करोड़ रुपए का हवाई जहाज खरीद लेते हैं आप अपने लिए, लेकिन इस देश की जनता के लिए एक ऑक्सीजन का सिलेंडर और वेंटिलेटर उसके लिए नसीब नहीं है। उसके लिए कोरोना की एक छोटी सी गोली नसीब नहीं है, उसके लिए एक बेड का इंतजाम नहीं है। और देश का प्रधानमंत्री जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करता, अपने आप को गंगा मैया का बेटा, अपने आप को गुजरात का बेटा, अपने आप को देश का बेटा, अपने आप को मां भारती का बेटा, वो मां भारती का बेटा कहां है? हजारों लोगों को मरता हुआ छोड़ के, देश को मरता हुआ छोड़ के बंगाल के चुनाव में व्यस्त है। आज देश आपसे सवाल पूछ रहा है, प्रधानमंत्री जी आपने 6 करोड़ वैक्सीन 84 देशों को क्यों बांट दी ऐसे समय में जब देश की जनता मर रही है? इस देश के लोगों का टीकाकरण कराना जरूरी था, मजदूरों का, रिक्शे वालों का, किसान का, जो रोजमर्रा की जिंदगी में दिन भर मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, अपनी जिंदगी बड़ी मुश्किल से चलाते हैं,
आपको उनका वैक्सीनेशन कराना था, उनका टीकाकरण कराना था। आप पाकिस्तान का टीकाकरण करा रहे हैं, आप कनाडा का टीकाकरण करा रहे हैं, आप पूरी दुनिया का टीकाकरण करा रहे हैं, और हिंदुस्तान की जनता आज शमशान में लाशों की कतारें लगाकर इंतजार कर रही है। यह है हकीकत आपकी, यह है असली चेहरा आपका। और अब तक हर बार इस देश की जनता ने आपको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया। आपने नोटबंदी कर दी, पूरे देश में त्राही त्राही हुई। जनता ने कहा ठीक है, नीयत साफ रही होगी, तरीका गलत था, कुछ भी कह के आपको माफ किया। जीएसटी से आपने त्राही त्राही की, लोगों ने आपको माफ किया। देश के संस्थानों को आप बेच रहे हैं, लोगों ने आपको माफ किया। अपने 2 पूंजीपति मित्रों के नाम आपने इस देश को नीलाम कर दिया, देश ने आपको माफ किया। लेकिन आज गुजरात से लेके बंगाल तक, केरल तक, उत्तर प्रदेश तक, बिहार तक पूरा देश इस कोरोना की महामारी से कराह रहा है। शमशानों में लाशें बिछी हुई हैं, और आज इस देश को अनाथ छोड़ के, आइसोलेशन में छोड़ के आप बंगाल के चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। मैं तो कल्पना भी नहीं कर पा रहा हूं कि देश का एक मुखिया, देश का एक प्रधानमंत्री ऐसे महामारी, ऐसे आपदा, ऐसे त्रासदी के समय में देश को ऐसे अनाथ कैसे छोड़ सकता है। मैं तो कल्पना नहीं कर पा रहा हूं कि सूरत से जो तस्वीरें आ रही हैं, अहमदाबाद से जो तस्वीरें आ रही हैं, उत्तर प्रदेश के लखनऊ से जो तस्वीरें आ रही हैं, वाराणसी के हरिश्चंद्र घाट से जो तस्वीरें आ रही हैं, उसको देखकर कोई देश का प्रधानमंत्री अपना मुंह कैसे मोड़ सकता है? कैसे मोड़ सकता है? डॉक्टर्स की जान जा रही है। मेरे परिचित डॉक्टर का सगा भाई, अपने भाई को 40 साल का उसका भाई, कल उसकी डेथ हो गई, नहीं दिला पाया वेंटिलेटर का बेड। उत्तर प्रदेश के मंत्री लिख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के सांसद लिख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के विधायक लिख रहे हैं कि कुछ कीजिए। आदित्यनाथ जी स्वयं कोरोना की चपेट में आ गए हैं, कौन देखेगा उत्तर प्रदेश को? प्रधानमंत्री जी, यहां की जनता ने आपको 73 सीट, 65 सीट दिया, कुछ तो चिंता कर लीजिए उत्तर प्रदेश के लोगों की। आइए, हस्तक्षेप कीजिए उत्तर प्रदेश को बचाने के लिए। आपकी सरकार बनाने में यहां की जनता ने लाइन लगा के वोट दिया है। जिस जनता ने आपको लाइन लगाकर वोट दिया, वो जनता आज शमशान पे लाइन लगाए हुए है। वो जनता आज अस्पतालों में लाइन लगाए हुए है। वो जनता जांच सेंटर पे लाइन लगाए हुए है। वो जनता आज ऑक्सीजन के एक सिलेंडर के लिए लाइन लगाए हुए है, एक इंजेक्शन के लिए लाइन लगाए हुए है, अपने परिवार के किसी पीड़ित व्यक्ति की जान बचाने के लिए लाइन लगाए हुए हैं। और आप तो कहते थे ना प्रधानमंत्री जी, गांव गांव में शमशान होना चाहिए। वाह रे प्रधानमंत्री जी, आपका सपना पूरा हो गया। आपका सपना गांव गांव में अस्पताल बनाने का नहीं था प्रधानमंत्री जी। आपका सपना गांव गांव में राहत पहुंचाने का नहीं था। आपका सपना गांव गांव में गांव की जनता को स्कूल और अस्पताल नहीं, गांव की जनता को शमशान देने का था। वो सपना पूरा हो रहा है प्रधानमंत्री जी आपका। अब तो शमशान बनाना चाहते थे ना गांव गांव में, आज आपने ये हालत कर दी। हिसाब दीजिए पीएम केयर्स का, हिसाब दीजिए सांसद निधि का, जो 10-10 करोड़ रुपए सांसदों का लिया गया, वो पैसा कहां लगाया गया? कितने वेंटिलेटर, कितने ऑक्सीजन, कितने सैनिटाइजर, कितने पीपीई किट आपने खरीदे? हिसाब दीजिए एक एक चीज का। और मैं बड़े बड़े पत्रकारों और बड़े बड़े टीवी चैनल्स के न्यूज एडिटर्स से भी कहना चाहूंगा, आपकी पीढ़ियां आपको माफ नहीं करेंगी। आप भी कृपा करके सवाल पूछना शुरू कीजिए। आप भी सवाल पूछना शुरू कीजिए। पूछे प्रधानमंत्री जी से कि ऐसे महामारी के समय में, ऐसे त्रासदी के समय में आप चुनाव का प्रचार कैसे कर सकते हैं? आप इस देश की जनता को मरने के लिए छोड़कर आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री
प्रधानमंत्री कार्यालय में फोन कर रहे हैं कि हमारे यहां ऑक्सीजन की कमी है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री कई मामलों में केंद्र सरकार को चिट्ठी लिख रहे हैं, केंद्र सरकार लापता है, केंद्र सरकार तो खुद आइसोलेशन में है, वो तो खुद चुनाव प्रचार में लगी हुई है बंगाल में। अरे चुनाव तो आते जाते रहेंगे, चुनाव में जो लोग वोट देते हैं वो जनता, उसकी तो चिंता कर लीजिए प्रधानमंत्री जी। तो मुझे इतनी बात कहनी थी कि आज एक बहुत दुखदाई स्थिति इस देश की है और इस देश को छोड़कर हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री दोनों लापता हैं बंगाल के चुनाव में। उनको खोजकर कोई लाए और उनको समझाए कि आप लोकतंत्र में हैं, आप इस देश के राजा महाराजा नहीं हैं। आइए और जनता की पीड़ा को समझिए और उसके लिए काम कीजिए। धन्यवाद। एक सवाल है संसद जी कि लोहिया संस्थान में सुबह 5 बजे से 6 बजे के बीच 9 मौतें केवल ऑक्सीजन की कमी से हो गई और ऑक्सीजन की आपूर्ति के बड़े बड़े दावे सरकार और उनके तमाम आला अधिकारी करते आ रहे हैं। मैंने तो आपको बताया ना, ऑक्सीजन का सिलेंडर पाने के लिए लोग तरस तरस के मर जा रहे हैं। एक जीवन बचाने का इंजेक्शन पाने के लिए तड़प कर मर जा रहे हैं। कोरोना की जांच आप सोचिए, जो बलिया में है, जो बरेली में है, जो गाजीपुर में है, मऊ में है, आजमगढ़ में है, आगरा में है, मैनपुरी में है, एटा में है, इटावा में है, मथुरा में है। आप बताइए, वहां से पहले कलेक्शन करके उसको लखनऊ भेजा जाएगा, फिर वहां उसकी जांच होगी, फिर 3 दिन बाद उसकी रिपोर्ट जाएगी। इतने देर में तो कोई भी मर जाएगा। इतनी देर में एक कोरोना का पीड़ित व्यक्ति, अगर उसको कोरोना के मुताबिक इलाज नहीं मिलेगा, उसको रिपोर्ट मिलने में 3 दिन लगेगी, तो 3 दिन तो उसकी जान जाने के लिए काफी है इस महामारी में। लोहिया संस्थान की जो बात आपने कही, अकेले लोहिया संस्थान नहीं, आप लखनऊ के जितने भी हॉस्पिटल हैं चेक करके देख लीजिए, कहीं पर भी ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है, कहीं पर भी बेड का इंतजाम नहीं है, कहीं पर भी लोगों को इलाज नहीं है। उनको उनके हाल पर कॉरिडोर में हॉस्पिटल के बाहर मरने के लिए छोड़ दिया गया है। प्रशासन ने वहाँ पर टीम लगा के उसको कवर कर दिया। जब वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पत्रकारों को बेकार और दलाल बताया जा रहा है, जो भक्त समाज है, भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर है, वो लगातार पत्रकारों पर निशाना कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि आज मैं एक पढ़ रहा था कि महानगर के पूर्व अध्यक्ष हैं या वर्तमान अध्यक्ष हैं कि मीडिया की निगरानी के लिए वो उससे निगरानी की जाए। देखिए, मीडिया की निगरानी तो आदित्यनाथ जी आप कर सकते हो, लेकिन आपकी निगरानी जो ऊपर बैठा हुआ नीली छतरी वाला कर रहा है, उससे आप कैसे बचोगे? उससे आप कैसे बचोगे? वो नीली छतरी वाला जो ऊपर बैठा है, वो भगवान, वो ईश्वर, वो प्रभु, वो भी तो देख रहा है। आप लाशों को छिपा सकते हैं, आप शमशान को छिपा सकते हैं, लोगों की चीखें कब तक आप छिपा पाएंगे? कल उसी शमशान पर बैठ के एक सज्जन का मैं इंटरव्यू देख रहा था। उन्होंने कहा, पहले मुझे 7,000 में सिलेंडर मिला, फिर गया वही सिलेंडर 12,000 में मिला। ब्लैक मार्केटिंग हो रही है ऑक्सीजन की। आप बताइए, अगर ये तस्वीरें टीवी चैनल्स को तो आपने बहुत हद तक कंट्रोल में कर लिया है सारों को, लेकिन जो कुछ ईमानदार टीवी चैनल्स, पत्रकार बचे हैं जो इस खबर को दिखाना चाह रहे हैं, तो भाजपा के मित्रों से भी, मैं उन नेताओं से भी कहना चाहता हूं, ऐसा मत करो। ये कोरोना की महामारी है, अपनी सरकार से भी सवाल करो कि वो कुछ करे जनता के लिए। पत्रकारों को मार पीट सकते हो, पत्रकारों से झगड़ा कर सकते हो, उनको गाली गलौज कर सकते हो, लेकिन इससे अपने परिवार के लोगों को नहीं बचा पाओगे, इससे अपने मोहल्ले के लोगों को नहीं बचा पाओगे, इससे उस जनता जो आपको लाइन में लग के वोट देती है उसको नहीं बचा पाओगे, उसको राहत नहीं दे पाओगे। ये इस वक्त बड़ा सवाल है। मैं फिर कह रहा हूं,
कि ये वक्त पार्टी को, किससे आपकी प्रतिबद्धता है उस बात को भूलकर देश की जनता के हित को सर्वोपरि रखकर काम करने का है। और इसलिए मैं कह रहा हूं, बीजेपी के भी नेताओं को शर्म आनी चाहिए, उनको भी पूछना चाहिए कि आपको 325 सीटें दे दी इस देश की, उत्तर प्रदेश की जनता ने 302 सीटें दे दी केंद्र में। आप लोग अपनी जिम्मेदारी को कब समझेंगे? आप इस देश को अनाथ छोड़ के बंगाल के चुनाव प्रचार में लग जाएंगे? तो ये ऐसी संवेदनहीनता तो मेरे ख्याल से कभी आप दुनिया में कहीं नहीं सुने होंगे आप, कि लोग इस तरह से मर रहे हैं, कोई आदमी बेपरवाह होके अपने आप को प्रधान सेवक और बेटा और मां भारती का लाल और पता नहीं क्या क्या बता के अभी आ जाएंगे। अभी आप अब बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, बस अब देखिए आप लाइट कैमरा एक्शन शुरू होने वाला है, बस थोड़ा इंतजार कीजिए। अभी रोएंगे आके टीवी पे आके रो देंगे, पूरा देश का चैनल चलाने लगेगा, सब भावुक हो गए, सब रोने लगे, सब बस चलो ताली थाली बजाओ। तो इस चीज से अब हमें बाहर आना पड़ेगा वास्तव में, अगर हम लोग इस देश का कुछ भला चाहते हैं तो। थैंक यू।